वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था कल। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। मार्केट उसके अकॉर्डिंग चला नहीं, डिस्कशन किया था हम लोगों ने कि डेटा और चार्ट पे कैसा निकल के आ रहा है। कल का जो मार्केट था उसके बाद जो डेटा इमर्ज होके आया वो स्लाइटली पॉजिटिव बायस पे था। ओके, और काफ़ी दिनों के बाद जो प्राइस एक्शन था वो भी थोड़ा पॉजिटिव निकल के आ रहा था। एक एक्सपेक्टेड था कि ऊपर की तरफ हो सकता है मार्केट एक मोमेंटम शो करेगा और एक्सपायरी नियर टू 15,000 के क्लोज हो सकती है। लेकिन जो यूरोप में फ्रेश केसेस आए कोविड के और उसके बाद में जो बीच में हमारे यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया कि 18 कोविड के न्यू जो वेरिएंट्स वाला जो स्टेटमेंट था उसके बाद एक कम्प्लीटली ब्रेकडाउन जैसा दिखा मार्केट में। तो इसीलिए हमने ये भी कहा है कि डे एंड का डेटा अलग है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चेंज होता है। हर 15-20 मिनट आधे घंटे बाद में डेटा में मेजर चेंजेस आते हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी रहें। ओके, सो आज के मार्केट का थोड़ा डिस्कशन करते हैं, उसके बाद जो डेटा निकल के आया वो देखते हैं। मार्केट ने कम्प्लीटली निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो कम्प्लीटली एक ब्रेकडाउन दिया यहाँ पे। ये देखिए जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी, आप ये देखिए ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके एग्जैक्टली उसके टॉप का रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है और फिर से यहाँ पे नीचे की क्लोजिंग आ रही है 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के, फिर से नीचे की क्लोजिंग आई है। हम फिर से ये कहेंगे कि हमें एक दिन रुकना चाहिए डिसाइसिव मूव के लिए। देखिए जो स्विंग लो है, जो 350 का लो है, अगर मार्केट ये ब्रेक करता है तो आप ये समझिए यहाँ से फिर अच्छा खासा ब्रेकडाउन मार्केट में आएगा, क्योंकि ये लो 2-3 तरीके का एक तरीके से सपोर्ट का काम करेगा। ये स्विंग लो भी है, आपका जो बजट डे था उसका गैप भी फिल होने के बाद यहीं पे सपोर्ट आना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें यहाँ पे ब्रेक होती हैं तो एक अच्छा खासा डाउन साइड आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है? 13,700 800 तक का डाउन साइड फिर मार्केट में आ सकता है। अभी उसकी बात नहीं करते हैं, अभी सपोर्ट है 350 का अपने यहाँ पे। ओके, सो ये रहा निफ्टी का ब्रेकडाउन आया है और मार्केट ऐसा ही चल रहा है इस टाइम पे कंटिन्यूसली। इसीलिए हम आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हैजिंग के थ्रू ही प्ले कीजिए, विदाउट हैजिंग के पोजीशंस मत लेके जाइए। बहुत ज़्यादा रिस्की है इस टाइम पे मार्केट। बहुत से ट्रेडर हैं जो नेकेड पोजीशंस लेके जा रहे हैं और काफ़ी लॉस बन सकता है इसमें। हो सकता है आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाए और शॉर्ट तो करके बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं जाना है ऑप्शंस में, अगर आप उसको मैनेज नहीं कर सकते हैं तो। ओके, सो ये रहा चार्ट बता दिया निफ्टी का ब्रेकडाउन है, लेकिन फिर भी रुकेंगे एक दिन क्योंकि मार्केट में ऐसा ही हो रहा है। कल का डेटा था स्लाइटली पॉजिटिव था, बट कोविड केसेस की वजह से आज ब्रेकडाउन आया। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं। अब तक मार्केट क्यों गिर रहा था? अब तक कोविड का इशू नहीं था, अब तक था बॉन्ड यील्ड का। अब देखिए देखिए मार्केट की कितनी गजब चीज़ है। पहले क्या था कि कोविड का कोई इशू नहीं था, मार्केट गिर रहा था कि बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं इसलिए मार्केट गिर रहा है। एक इस न्यूज़ हेडलाइन ही बता रहा हूँ, एक बिजनेस चैनल का मैं। आज उसका हेडलाइन था कि बॉन्ड यील्ड गिर रही हैं क्योंकि ग्रोथ कंसर्न है ड्यू टू कोविड, इसलिए मार्केट गिर रहा है। तो यही मार्केट है। कल जिस रीज़न की वजह से मार्केट गिर रहा था, आज वो रीज़न जस्ट अपोजिट हुआ तो भी मार्केट गिर रहा है। ओके, सो कभी कभी मार्केट इस तरीके का चलता है, तो बेस्ट पार्ट ये है कि आप हेजिंग के थ्रू प्ले कीजिए, या जैसा हम कह रहे हैं जो छोटे ट्रेडर्स हैं वो साइड लाइन्स पे बैठे। कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फैंटम बनने की ज़रूरत नहीं है कि डेली आपको ट्रेड करना ही करना है मार्केट में। ओके, अब डेटा देखते हैं कैसा निकल के आ रहा है डेटा। अब देखिए कल स्लाइटली पॉजिटिव था, बट हुआ क्या? कंप्लीटली ब्रेकडाउन। आज डेटा बहुत नेगेटिव है। ओके, अब देखते हैं कल का कैसा निकलता है। एफआईज बेच के गए हैं काफ़ी दिनों बाद, अच्छे खासा सेलिंग का फिगर आया है 1951 करोड़। ठीक है, ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का बेच के गए हैं एफआईज। बाय कितने का किया है? 600 करोड़ का डीआईएस बाय करके गए।
चलो काफ़ी दिनों बाद इनका भी थोड़ा ठीक फिगर आया है। अब ये देखो ऑप्शंस में क्या डेटा बना के गए हैं एक्सपायरी पर्सपेक्टिव से। इंडेक्स के जो कॉल लॉन्ग थे वो 2200 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड हुए हैं। दैट मीन्स जो लॉन्ग की पोजीशंस थी वो हल्की की हैं। शॉर्ट करके गए हैं इंडेक्स पे ऑलमोस्ट 15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। स्टॉक लॉन्ग के 15,000 अनवाइंड किए हैं, शॉर्ट के भी अनवाइंड किए हैं, तो स्टॉक्स में इतना कुछ नहीं है। अब आप देखिए कॉल लॉन्ग ऑप्शंस में क्या हुआ, 21,000 कॉल लॉन्ग और उसके करस्पॉन्डिंग 18,000 कॉल शॉर्ट। दैट मीन्स इतने ज़्यादा ब्रेकडाउन के बाद में भी कॉल शॉर्टिंग का फिगर ऐसा नहीं है कि 1:2 और 3 में ऐसा शॉर्ट कर दिया हो कि जिससे लगे कि अब ऊपर तो जा ही नहीं सकता। इतने ब्रेकडाउन के बाद भी इस तरीके का कॉन्फिडेंस नहीं है कॉल राइटर्स में। ओके, लेकिन पुट राइटर्स में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, क्योंकि पुट लॉन्ग हुई है 16,000 और पुट जो शॉर्ट थी उसमें से भी ऑलमोस्ट 8,700 की कवरिंग कर ली है। दैट मीन्स पुट शॉर्ट करके गए ही नहीं है, पुट लॉन्ग करके गए हैं 16,000, जो शॉर्ट थी उसको भी कवर कर लिया है। तो ये थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव डेटा है। लेकिन अब फिर से डिपेंड करेगी ओपनिंग किस पे, डाउ पे और नेस्डेक पे। ओके, कि वहाँ पे कैसा रहता है। पावेल और जो जेनेट येलेन साहब हैं, ये सारे लोग मिलके ग्रोथ को, इकोनॉमी को पुश करने के लिए कम्प्लीटली पॉजिटिव स्टेटमेंट कंटिन्यूसली दे रहे हैं, तो वहाँ से कोई कंसर्न नहीं है। अब देखिए इस गिरने के 2-3 रीज़न हो सकते हैं। एक एनएलई का जो एडजस्टमेंट होता है हर बार मार्च में होता है, इस तरीके की चीज़ें मार्च में, इसलिए मार्च का महीना इस तरीके से माना जाता है। ओके, सो हो सकता है उस वजह से, एक एडजस्टमेंट की वजह से थोड़ा कैश निकाला जा रहा हो, ये एक रीज़न हो सकता है। लेकिन अगर हम ये समझे, जैसे हम कंटिन्यूसली कह रहे हैं कि बुल मार्केट है और करेक्शन नहीं आएगा, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है। अगर आप पुराने बुल मार्केट्स को स्टडी करेंगे तो 20-25% तक का पीक से करेक्शन आता है और बहुत से बुल मार्केट्स में आया है। सो ये होगा बुल मार्केट में। और ये तो जिस तरीके का बुल मार्केट है जिसमें हम इतनी जल्दी डबल हो गए हैं नीचे के लेवल से, तो करेक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट एंड फ्यूरियस आएंगे इसमें, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इसलिए अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा की पोजीशन लेके जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड पोजीशंस में जाएं। जो ज़्यादा ओवरलोड जाएंगे वो जल्दी ही मार्केट से आउट भी हो जाएंगे। सो बेटर है थोड़ा तरीके से प्ले किया जाए इसको। ओके, सो डेटा थोड़ा नेगेटिव आ रहा है, चार्ट आपको बता ही दिया है। अभी इंडेक्स स्टॉक में ऐसा कोई चार्ट पर्टिकुलर निकल के नहीं आ रहा है। एमएनएम का कल शो किया था आप लोगों को कि एक रेंज में चल रहा है, नीचे के रेंज पे बाय करना चाहिए, ऊपर पे निकाल देना चाहिए। विप्रो जो है वो भी एक चैनल में है, नीचे और ऊपर का करना चाहिए। लेकिन आईटी को लेके हम थोड़े पॉजिटिव हैं, क्योंकि रिजल्ट काफ़ी अच्छे आने चाहिए आईटी के, ऐसा लग रहा है। और अब जो देखिए अप्रैल में हो सकता है कि फिर से हम एक फ्रेश स्टार्ट करें, अच्छे मूव की, एक बैलेंस मूव की, जिसमें एक डायरेक्शनल मूव हमें मिले। लेकिन ये सब डिपेंड करेगा कि कैसा रिजल्ट्स आता है कंपनी का। अगर वो जस्टिफाइड कर रहे हैं वैल्यूएशंस को, तो मार्केट एक ब्रीदर लेगा और फिर वापस ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ओके, तो सब कुछ डिपेंड करेगा रिजल्ट्स पे। 7 से स्टार्ट है, जेएम बेवरेजेस के बाद से आने स्टार्ट हो जाएंगे। आई थिंक इन्फी का 14 को है पहला मेजर रिजल्ट। अभी टीसीएस का उसका डेट नहीं आया है, आई थिंक 1-2 दिन आगे पीछे टीसीएस का रहेगा। ओके, सो उसके बाद से सही होनी चाहिए चीज़ें। ओके गाइस, तो देखते हैं अभी, लेकिन अभी हेजिंग के थ्रू प्ले कीजिए, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट है अभी। ओके ओके गाइस, सो आई होप आपको वीडियो ठीक लगा होगा, तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा अगर सही लगा तो। थैंक यू गाइस।